Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Praise the Lord. हम आप सभी का स्वागत करते हैं। We welcome you all. आज के इस इंडिया में भी रात हो रही है और यहाँ पे कुछ शाम के करीब है। हम इस समय आप सभी का स्वागत करते हैं। In India it's night, but here it's evening. We welcome you all. और हमें बहुत ही आनंद होता है जब आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर सकते हैं। And we are filled with joy that we can speak to you all through this video. और सच में आज परमेश्वर का अभिषेक हम सब पर उतरने वाला है। And really the presence of God, the anointing of God will come down on all of us. हम विश्वास करते हैं कि आप जहाँ भी हैं आप सुरक्षित हैं। We believe wherever you are safe. और परमेश्वर आपके करीब है। And God is close to you. और आपको किसी भी चीज की से हानि ना होगी। And nothing will harm you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। Because God is with you. आप जहाँ हैं वहाँ परमेश्वर है। Wherever you are, there God is with you. दाऊद कहता है कि अगर मैं घोर अंधकार की वादी से भी होकर चलूंगा, David says, if I walk through the pastures, तो तू भी वहाँ है। so there, even there you are. अगर मैं बहुत ही ऐसे जगह पे चलूं जहाँ पे बहुत अंधकार है, Even if I walk through the darkest valley, लेकिन तू मेरे साथ है। but you are there with me. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप जहाँ भी आज है, So I want to tell you, wherever you are, परमेश्वर आपके साथ है। God is with you. यीशु आपके साथ है। Jesus is with you. आप ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप जाएंगे और परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा। There is wherever you go, no matter what, there is no place wherever you go you will not find Lord. ऐसी कोई भी जगह नहीं है दुनिया में आप चले जाएं और वहाँ पे आप परमेश्वर को नहीं पाएंगे। There is no place in the world where you will not find God. आप जहाँ भी जाएंगे परमेश्वर आपके साथ रहता है। Wherever you go, God is with you. सो हम इस शाम के लिए फिर एक बार सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। So we would like to thank each one of you all to joining with us. आज का जो हमारा विषय है, Our topic for today is कि पिता दूर नहीं है। that Father is not far away. पिता दूर नहीं है। That Father is not far away. और यही मैं आज हर एक को जो हमसे जुड़ रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, So the people who are joining us now and who will see later, मैं उन सभी को ये बोलना चाहता हूँ I want to tell each one of you कि पिता आपसे दूर नहीं है। that Father is not far from you. पिता वहीं पे हैं जहाँ पे आप हैं। Father is right there where you are. आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। He is not at all far from आप you. जहाँ हैं वहाँ पे पिता है। Wherever you are, He is right there. बाइबल में लिखा है कि जक्कई नाम के बंदे के विषय में हम देखते हैं। It's written in the Bible about Zacchaeus. हम सब जानते हैं कि जक्कई पेड़ पे चढ़ गया था यीशु को देखने के लिए। We all know that Zacchaeus had climbed on the tree to see God, to लेकिन see Jesus. लेकिन उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज वो घर पे यीशु को लेके जाएगा। But he had no clue that he going to welcome Jesus in his house. उसने अपने घर वालों को किसी को नहीं कहा था कि खाना बना के रखना यीशु मसीह आने वाला है। He had not instructed any of his family member to prepare food and keep that Jesus is going to come. लेकिन लिखा है कि जब जक्कई पेड़ पे था, But it's written when Zacchaeus was on the tree, यीशु उसके पास आते हैं Jesus Christ came to him. और यीशु मसीह उसको बोलते हैं उतर। And Jesus Christ tell him, come down. तो आप जहां भी है परमेश्वर वहीं पे है। So wherever you are, doesn't matter, Jesus, Lord is with you. और लिखा है कि जब हम उस स्टोरी के एंड में देखते हैं वहां पे ऐसा लिखा हुआ है And when we see ahead, it's written कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। that the Son of Man has come to search for the people who are lost. जो खोए हुए हैं The one who are lost. उनको ढूंढने के लिए आया। To search them. ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर इसलिए आया ताकि लोग उसके पास आए। It's not written that God has come to look for the people. लेकिन ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो खोए हुओं को ढूंढ सके। But it's written that Jesus Christ came to search for the one who's lost. और यीशु मसीह का सबसे मेन कारण ये था इस धरती पे आने का, And the main motive of Jesus Christ coming on जो earth, आज का हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, the topic that we're going to share today, बाइबल में लिखा हुआ है। it's written in Bible. अगर हम पुराने नियम में पढ़ेंगे, If you see in Old Testament, पुराने नियम में परमेश्वर अपने नाम को लोगों को बताते हैं। in Old Testament, if you see, God reveals His name. जब मूसा पूछता है कि मैं क्या बताऊंगा कि मैं मुझे किसने भेजा है,
When Moses asked God that what should I tell who has sent me? तो परमेश्वर बोलता है उनको कहना कि मैं जो हूँ सो हूँ ने मुझे भेजा है। So God says, tell them I am who I am. तो परमेश्वर अपने नाम को पुराने नियम में लोगों के सामने रिवील करते हैं। So in Old Testament, God revealed His name. और फिर परमेश्वर इज़राइल को अपना पहलौठा बोलता है। And God tells Israel as the first तो child. हम परमेश्वर के नाम को जानते हैं पुराने नियम में, So we know the name of God in the Old Testament. और हम ये जानते हैं कि इज़राइल परमेश्वर के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। And we also know how important was Israel. और for परमेश्वर God. इज़राइल को पहलौठा कहता है। And God calls Israel as the firstborn. लेकिन first जब child. यीशु मसीह आते हैं, But when as Jesus comes, जब यीशु मसीह धरती पे आते हैं, when Jesus Christ come on earth, तब वहां पे परमेश्वर का प्रकटीकरण लोगों को मिलता है। there people find the revelation of Father. यीशु मसीह धरती पे आए ताकि वो परमेश्वर का प्रकटीकरण हमें दे सके। Jesus Christ came on earth so that He can reveal, so that He can share the revelation of God. प्रकटीकरण की परमेश्वर कौन है, Revelation of what God is. कि परमेश्वर असल में कैसा है, Actually what God, how His nature is. परमेश्वर का प्रकटीकरण क्या है। What is the revelation of God? और बाइबल में जब यीशु मसीह लिखते हैं, जब बताते हैं, And in the Bible, as Jesus describes, कई लोगों ने यीशु मसीह को पूछा कि हम दुआ किस तरीके से करें, many people ask that how should we pray? और फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा, So Jesus answered, जब भी तुम दुआ करो whenever you pray, तो इस प्रकार से करो, pray this way. हे हमारे पिता Our Father, जो तू स्वर्ग में है, who art in heaven, तेरा नाम पवित्र माना जाए। hallowed be thy name. लिखा है कि हे हमारे पिता, It's written, our Father. और यहाँ पे यीशु मसीह पिता के बारे में बताते हैं। And here Jesus Christ speaks about यहाँ पे Father. परमेश्वर का प्रकटीकरण यीशु मसीह सबको देते हैं, Here the revelation of God, Jesus speaks to और everyone. प्रकटीकरण ये है कि परमेश्वर हमारा सिर्फ परमेश्वर नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारा पिता है। So the revelation is that God is not only a God, but God is a Father. परमेश्वर केवल एक ऐसा परमेश्वर नहीं है जो लोगों को देखता रहता है, God is just not a God who just keep looking at people. लेकिन परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो लोगों से रिलेशन बनाना चाहता है, संबंध बनाना चाहता है। But He is a God who wants to maintain a relationship with one another. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस प्रकार से कहो कि है हमारे पिता And Jesus Christ said, say this, our Father, जो तू स्वर्ग में है। who art in heaven. तो जब हम कहते हैं कि है हमारे पिता, And when we say our Father, तो आप अकेले नहीं हैं। so you are not alone. जब इंग्लिश में हमारे पिता का मतलब आर फादर लिखा हुआ है, आ फादर, As in English, it's written our Father. और आर का मतलब SOUR जो है, इसका मतलब मैं अकेला नहीं हूँ लेकिन कोई तो मेरे साथ है। And our means, it does not mean that you alone, but someone is with you. और ऐसा लिखा है कि है हमारे पिता। And it's written our Father. जब आप कहते हैं कि हमारे पिता, And when you say our Father, तब आप अकेले नहीं हैं, that time you are not alone. आपके साथ स्वर्ग है। You have heaven with you. और जब आप कहते हैं कि जो तू स्वर्ग में है, And it says that who art in heaven. तो आप उस चीज को दर्शाते कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। So it tells you that from where you belong. आप स्वर्ग से बिलोंग करते हैं, You belong to आप heaven. स्वर्गीय लोग हैं। You are heavenly people. और जब हम कहते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, And we say that hallowed be thy तो name. ये उस चीज को दर्शाता है कि पिता हमारा कितना पवित्र है। And it shows that how holy is our तो Father. परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है So to know God is very कि important. परमेश्वर केवल परमेश्वर नहीं लेकिन हमारा पिता है। That God is not only God, but He is a Father. अभी आप कहेंगे कि हम तो जानते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, Now you will say that obviously we know that God is a लेकिन Father. कई सालों पहले मैं भी सिर्फ जानता था कि वो हमारा पिता है, But many years I only knew that yes, He is a Father. लेकिन मैं उसे कभी समझता नहीं था कि वो हमारा पिता है। But I never understood Him as He is my Father. लेकिन जब मुझे इस बात को समझ में आया कि वो परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर नहीं लेकिन मेरा पिता है, But the moment I understood that He is not only God, but He is my तो Father. मुझे ये बात पता चलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, So I understand that I am not alone. मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ, I am never alone. मैं हमेशा परमेश्वर के साथ हूँ।
I am always with God. मैं जहाँ हूँ वहाँ परमेश्वर है। Wherever I am, God is there. मैं चाहे कोई भी अंधकार में चला जाऊं, परमेश्वर मुझे ढूंढते आता है। No matter I might go into any darkness, but Lord will come and search for पूरे me. बाइबल में यीशु मसीह In the entire Bible, Jesus Christ, परमेश्वर को पिता बोलकर 60 बार बोलते हैं, 60 बार पिता बोलते हैं। in the Bible, it's mentioned 60 times that Jesus calls as Father 60 times. और 60 बार परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं मेरे पिता ने मुझे भेजा है, या पिता के बारे में बात करता है। 60 times Jesus says that our Father, the word Father. तो आज हमें ये बात जानना जरूरी है कि जब हम दुआ करें तो सिर्फ परमेश्वर नहीं लेकिन पिता परमेश्वर बोलें। So today it's very necessary whenever we pray we say not only God but our Father. क्योंकि जब हम सिर्फ परमेश्वर बोलते हैं Because whenever we say a God, तो उसमें एक रिलेशनशिप नहीं होता है, there is no relationship in that. लेकिन जब हम पिता परमेश्वर बोलते हैं But when we say Father तो God, एक संबंध बन जाता है। there is a relationship. मान लीजिए कोई एक जवान लड़का है For an instance, there is a young boy या कोई बच्चा है, or a child वो उसके माँ बाप नहीं है and he doesn't have parents और वो हमेशा सबको बॉस या कुछ ऐसे बुलाता है, and he call everyone with sir or boss. लेकिन हर कोई जब उसको बुलाता है तो हर कोई भी ऐसे बोलता है अरे इधर आ, अरे इधर बैठ। But anyone, when someone calls him, they call him as Arey or hey man, come here, like that. लेकिन उसके पास कोई भी रिलेशन नहीं है। Because there is no relationship और there. लेकिन जब कोई एक व्यक्ति आता है But when a man comes और उस लड़के को गोद ले लेता है, and he adopts the उस child, बेटे को गोद, वो बंदे को गोद ले लेता है, he adopts that तब child. उसका एक रिलेशन बन जाता है वो आदमी के साथ। That time there is a अब वो relationship. अरे तुरे लड़का नहीं है, Now he is not hey man and लेकिन वो एक बेटा बन जाता है, but he becomes a उसका son. एक पिता बन जाता है कोई। And there is a father. और जब कोई उसको अडॉप्ट कर लेता है And whenever someone adopts him, तो उसका सिर्फ नाम नहीं लेकिन उसका नाम एक बेटा बन जाता है। so not only his name but his identity becomes as a son. बहुत सालों तक जब मैं दुआ करता था मैं बोलता था परमेश्वर परमेश्वर, हर एक बात में परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। Many years I was praying and I used to only say God, God, God. लेकिन एक बार पवित्र आत्मा ने मुझे कहा But once a Holy Spirit spoke to me कि तू पिता परमेश्वर बोल। that you say Father God. तो मैंने बोला इसमें क्या 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 इसमें फर्क है ज्यादा? So I said, what is the difference in that? मुझे सिर्फ ये, उसके बाद मुझे फिर पवित्र आत्मा की आवाज नहीं आई। Then I did not hear anything from Holy लेकिन Spirit. उस दिन से मैंने पिता परमेश्वर बोलना शुरू किया। From that day I started saying Father God. और जब मैं बोलता हूँ है हमारे पिता, And whenever I say our Father, मुझे इतना अच्छा फील होता है, मुझे लगता है कि परमेश्वर मेरा पिता है, I feel so good that God is my मैं Father. अकेला नहीं हूँ, That I am not alone. परमेश्वर मेरे साथ है, God is with वो मेरा me. पिता है, He is my वो मेरे Father. डैडी है, He is my dad. पूरा स्वर्ग मेरे साथ है। Entire heaven is with me. और यीशु मसीह ने And Jesus Christ, हमेशा कहा कि वो मेरा पिता है, मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूँ जो जिसने मुझे भेजा है। and Jesus said that He is my Father and I'm doing the will of my Father who sent me. और गलतियों के तीसरे अध्याय के 26 वचन में लिखा हुआ है And Galatians chapter 6 verse 3 verse 26 कि it says, विश्वास के द्वारा हम बेटे बनाए गए हैं। it is said that through faith, it is said that you have all become true children of God by faith in Jesus the anointed one. विश्वास के द्वारा, Through faith, विश्वास के द्वारा हम बेटे बनाए गए हैं। through faith we have become His अब children. यीशु मसीह पिता के बारे में और भी अच्छे से बताना चाहते हैं लोगों को, Now Jesus Christ wants to reveal about Father in much और better पिता way. का जो एक कैरेक्टर या पिता का एक जो पिता के और भी डिटेल्स को यीशु मसीह देना चाहते हैं। Now Jesus wants to reveal the nature of Father और परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, and how is His nature. वो जो पिता है वो क्या सोचता है, वो कैसे मन में अपने विचार को लाता है, And the one who's Father, what He thinks and what He has to say about what is going on in तो His यीशु mind. मसीह और भी अच्छी तरीके से इस बात को लोगों को बताना चाहते थे।
And Jesus Christ wanted to describe the nature of God in a much better और फिर way. यीशु मसीह ने एक कहानी बताई लोगों को, And then Jesus said one parable, और यीशु मसीह ने कहा and he said, कि एक पिता के दो बेटे थे, a father had two sons. और ये उड़ाऊ पुत्र के विषय में लिखा हुआ है, And I'm saying regarding the prodigal son. और हम इस स्टोरी को बहुत अच्छे से जानते हैं। And we know this story. इस कहानी को हमने बहुत बार पढ़ा है, And we have read this parable many times. हम जानते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ था। We all know that what happened मैं in the बहुत story. कम शब्दों में आपको बताऊंगा I would like to say in short कि एक पिता के दो पुत्र थे, that one father had two sons. और जो सबसे छोटा लड़का था उसने पिता को कहा कि मेरी संपत्ति मुझे दे दे, The younger child asked the father, give my share. जो भी मेरा बन पड़ता है मुझे दे दे। Whatever share belongs to me, give और it फिर to वो me. कुछ वो पैसों को लेके पिता बच्चा जो है अपने पिता को और उसके घर को छोड़ के चला जाता है। And with that part of wealth, he takes that wealth and takes his share and go away into a और वो distant land. दुनिया में घूमने लगता है, And he tried to roam around वो the हर एक world. चीज करता है। He tried to do everything. जितने भी बड़े बड़े अगर आप पाप के नाम लोगे, उसने वो सब किया। Name any sin and he might have done उसके पास all of पैसा them. था और वो जहाँ जा सका वहां वो गया। He had money and he went to all those places. उसने where he दारू could go. पिया, He used to drink alcohol. शायद He उसने drank ड्रग्स भी alcohol. किया होगा, Maybe he might have taken drugs as well. वो लड़कियों के साथ रहा, He might have been with उनके prostitutes. साथ सोया, He might have slept with हर एक prostitutes. बुरे काम जो आप बोल सकते हैं उसने वो सब किया, Every wrong thing he has done. और सब वो करता रहा। And he was continually doing it. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो पुत्र के बारे में हो गया, Now this is about the son. लेकिन मैं आपको पिता के बारे में बताना चाहता हूँ But I want to speak to you about father. कि पिता के यहाँ पे क्या हो रहा था। What was happening with जब father? बच्चा अपना सब कुछ पैसा लेकर एंजॉय कर रहा था, When the child took all the wealth and he was enjoying, तो पिता के साइड में क्या सीन था। what was the scenario at तो with जब the बच्चा father? छोड़कर चला गया, When the child left तो him, मैं सोचता हूँ, so I think जो मुझे मेरे कॉमन से दिमाग में एक चीज आती है which comes to my mind. कि पिता से हर कोई पूछता होगा कि तेरा बेटा कहाँ गया। So everyone might be asking his father, where is your और जो son? छोटे बच्चे लड़के होते हैं वो हमेशा बहुत ही स्पेशल होते हैं, And the younger child is always very special to their बहुत parents. मस्तीखोर होते हैं, They're very notorious और बहुत सारे वो चीजों में जाने जाते हैं। and they are known in many things. तो हर कोई पिता से पूछता होगा कि अरे तेरा बेटा कहाँ गया। And most of the people might be asking the father, where is your son? और वो छोटे भाई का जो बड़ा भाई था उससे भी लोग पूछते रहेंगे, अरे तेरा भाई कहाँ पे है। And the people might be asking elder brother, hey, where is your brother? पूरे दिन Younger पता नहीं brother. कितनी बार उनसे ये सवाल करते होंगे। We don't know that throughout the day how many times people might be asking them. और पिता से कोई आके ऐसा बोलता होगा, अरे मैंने तेरे बेटे को देखा, वो तो वहां दारू पी रहा था। And some might be coming to the father and might be saying, hey, I saw your son drinking alcohol. अरे कोई तो आके बोलता होगी, अरे सुन तेरे बेटे को तो मैंने वहां पे लड़कियों के साथ घूमते हुए देखा। Someone might be saying, hey, I saw your son with girls. अरे मैंने तो तेरे बेटे को ड्रग्स लेते हुए देखा। I saw your son taking drugs. बड़ी सी बड़ी बातें लोग बताते होंगे, They might be telling huge big things about the son. और शायद जो बड़ा भाई है उसके भी मित्र उसको बताते होंगे ये सब बातें। And maybe the elder son's friend also and the friend of our elder son might be sharing the same things. और to वो them. बेटा आगे फिर अपने बाप को बोलता होगा, बड़ा बेटा जो है, कि अरे मैं अपने भाई के बारे में ये सब सुन रहा हूँ, आप कुछ करते क्यों नहीं, शायद ये सब बातें होती होंगी। And the elder son might be coming to the father and saying, please do something, I can hear so many things तो about my इनके brother. घर में माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। So in his house the scenario is worse. ये बात वो लोग समझ सकते हैं जिनके घर से कोई उनको छोड़कर चला जाता है। This one can understand who's there's no one in the house, someone has left the house. कितने सारे सवाल उनके पास लोग लेके आते हैं। There might be so many questions in their वो mind. इन शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि उनकी परिस्थिति बहुत खराब होती है, In short, I want to say their circumstances उनको are अच्छी very नींद नहीं bad. आती है, They don't get good वो हमेशा sleep. डरे हुए रहते हैं They are always in fear क्योंकि उनका कोई उनको छोड़कर चला गया है। because someone has left them. मान लीजिए अगर आप माँ बाप हैं Believe that you are a parent और आपका बच्चा कहीं खो जाए, and your son is lost. आपको कैसा फील होगा। How would you feel? आपके घर वाले, अगर आपका बच्चा बहुत देर तक आपको नहीं मिला If you cannot find your child for a long time और आपके घर से आपको फोन आता है, and people are calling from आप home, क्या जवाब देंगे उनको what will you answer कि आपका them? बच्चा कहाँ गया। Where is your कितने son? डरे हुए रहेंगे आप How कि scared अरे you मेरा might बच्चा be. तो अभी इधर ही था।
You might be saying, my child was right there with लेकिन अभी me. पता नहीं मिल नहीं रहा है। Now we don't know where is उस the child. सिचुएशन को समझिए। Understand that पिता situation. इससे भी बदतर सिचुएशन में था, Father was in the worst situation. हालात than बहुत this. गंभीर था वहाँ पे, The circumstances were और very दिन bad. निकलते जा रहे थे, Days were passing और by, बेटा वहाँ पे मौज कर रहा था। and the son was enjoying. और एक बार ऐसा हुआ, And once it happened, जो बहुत लंबी स्टोरी है, मैं उसको शॉर्ट करना चाहता हूँ। to tell the long story उस short, जगह पे अकाल पड़ा। there was famine in अकाल that पड़ने के place. कारण उसको खाना नहीं मिला, Because of famine, he couldn't वो खाने और get पीने food. के लिए भटकता रहा। He was roaming for food. और with जिस hunger. जगह पे वो था, वहाँ के लोकल इंसान को रिक्वेस्ट करने के बाद उसको काम मिला, And he persuaded the local man to hire him. और सिर्फ काम इसलिए ताकि उसको कुछ खाना मिल सके। And he worked so that he can eat. और हम जानते हैं कि वो सुअरों के बीच में रहा, And we know that he was with the और pigs. सुअरों के बीच में रह कर उसने सुअरों का खाना खाया। And he got to serve the pigs to give them slop. अब बेटे की भी परिस्थिति खराब हो रही है। Now even the son अब condition is बेटा going भी worst. खुश नहीं हुए हैं, Now even the child, the बेटा son is बहुत not दुखी happy. हो रहा है, Even the son is very upset. वहाँ पिता दुखी है, Their father is sad. यहाँ पे बेटा दुखी है। Here the son is sad. और फिर वो एक डिसीजन लेता है कि अब कुछ भी हो जाए मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। Then he takes a decision. Now no matter what, I will go back to my कुछ भी हो father. जाए, शायद लोग, दुनिया के लोग कुछ भी सवाल पूछे, मैं जाऊंगा मेरे पिता के पास। No matter whatever the world says, I will go back to my मैं father. जानता हूँ अगर मैं गया तो मेरे नेबर्स मुझसे सवाल करेंगे, तू कहाँ पे था। I know if I go, my neighbors would ask me, where were you? मेरे जो बाकी के लोग पूछेंगे, अरे मैंने तो देखो इसके साथ उसके साथ या ये सब करते हुए देखा। Many would come and tell him, I saw you here and there and you were doing so ये many other लड़के के things. लाइफ में बहुत सारे सवाल आने लगे This boy, there were many questions in this boy's कि mind मुझे बहुत सारे लोगों को जवाब देना है। that I have to answer उसके all अंदर of डर आ them. गया होगा There might be fear कि in क्या this मेरा boy. पिता मुझे एक्सेप्ट करेगा, Will my father क्या accept मेरा me? पिता मुझे वापस अपने घर पे लेगा, Will my father take me back क्या to वो मुझे his home? देखना भी पसंद करेगा। Will he like to even see बहुत me, सारे look at सवाल, me? बहुत सारे सवाल। There might be many questions. लेकिन उसने कहा कि जो भी होगा मैं जाऊंगा, But he said, no matter what, I चाहे will कुछ go. भी हो जाए, मैं यहाँ से उठूंगा और पिता के पास जाऊंगा। No matter what, I will get up from here and go back to my father. और लिखा है कि फिर बेटा घर की ओर निकल लेता है। And it's written that he goes to his father's house. और हम जानते हैं वहां पे फिर क्या लिखा हुआ है And we know what it कि is वहां पे written. दूर से, And from a distant, बहुत दूर से from very far, पिता अपने बेटे को देखता है the father sees the son. और वो देखता है कि ये तो कोई है। And the father sees that this is someone. अब बेटे की परिस्थिति बहुत खराब है, Now the situation, the वो ऐसे circumstance जगह पे of है son जहाँ is पे worse. अकाल था, He was in such a place where there was famine. वो सुअरों के बीच में रहता था। He was in between pigs. सुअर तो कीचड़ में रहते हैं। Pigs are in the pud. मान लीजिए अगर आप कीचड़ में होते हैं Believe it that if you are into any worst place, तो आप अगर कीचड़ में हैं तो कीचड़ में आप कैसे दिखेंगे? if you are into pudding, what would it look like? कोई What अगर would you मिट्टी look like? आपके ऊपर डाल देता है If someone throw mud on you, तो आपके कपड़े खराब हो जाते हैं। so your clothes will तो become सुअरों के worse. यहाँ पे रहने से उसकी पूरी दशा खराब थी। So when he was staying with the pigs, his condition was worst. कई बार जब हम लोगों को देखते हैं, अगर वो कहीं से भी अगर कुछ काला लग जाता है या पूरा कलर होता है उनके बॉडी पे, If we see if anyone has made his face with full of color, तो हम उनसे पहचान नहीं पाते हैं so we are not able to क्योंकि वो recognize वैसा नहीं दिखता है। because we are not because he is not looking the लेकिन same. लिखा है कि पिता ने दूर से देखा But it's written that father saw him from और a उसने distance पहचाना and he recognized कि ये him मेरा बेटा है। that he is my और son. बाइबल में लिखा है And it's written in the कि Bible पिता दौड़ते हुए गया, that father ran to his son. पिता चलते हुए नहीं गया, He did not walk and go. पिता सोचा नहीं कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, He did not think that should I go पिता or ने not. उसका इनकार नहीं किया, Father did not say no पिता to ने him. मुड़कर अपने रूम के ऊपर अंदर नहीं चला गया, He did not turn away from his son and went पिता back ने home. वहां के उसके लोगों को नहीं कहा कि ये आदमी जो आ रहा है इसको अंदर नहीं आने देना। Father did not say to his people that don't let this man come उसके in. जो वहां पे जो उस घर की रखवाली करने वाले थे उनको ये नहीं कहा कि अगर ये आदमी दिखे तो उसको भगा देना वहां से।
Father did not tell his servant that if you see this man, let him go लेकिन away. बाइबल में लिखा है कि पिता दौड़ते हुए अपने बेटे के पास गया। But it's written in the Bible that father ran towards अब the देखिए son. यहाँ पे यीशु मसीह पिता के हृदय के बारे में बता रहे हैं Now see here, Jesus Christ is telling the heart of father कि पिता के अंदर क्या चीजें होती हैं, that what is inside of कि जो father. हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमारे बारे में कैसे सोचता है। That our heavenly father, what does he think for us? अगर आप और हम उस पिता के जगह पे होते If you and I were in that place तो of a विश्वास father, कीजिए अपने ऊपर, so believe in yourself, हम नहीं करते भी, we would have not. हम मुड़कर घर के अंदर चले जाते हैं। We would have turned back home. हम अगर उसको पहचानते भी तो भी उसका इनकार कर देते, If we would have even recognized him, we might have turned क्योंकि उसने away हमारी from him. सुनी नहीं, Because he did not क्योंकि hear उसने us. तो अपनी चलाई, Because he did what he क्योंकि उसको wanted जो to do. करना था उसने किया। He did what he wanted to do. अब क्यों आ रहा है हमारे पास? Now why is he coming मैं इसको to नहीं us? देखना चाहता हूँ। I don't want to see him. हाँ, अगर आप और हम होते If you and I were there, शायद हमारा कुछ ये हिसाब से हम उससे बर्ताव करते, maybe we might have treated him in such a क्योंकि way. जो हमारी नहीं सुनता Because the one who doesn't listen to us, तो हम भी शायद उसकी सुनना नहीं पसंद करते। so even we are not interested ये to इंसान के hear them. अंदर है, This is in every human. लेकिन एक पिता के अंदर Nature. चीजें अलग होती है। But the nature of father is different. पिता हमेशा क्षमा करने वाला होता है। Father is always forgiving. पिता को बस उसका बेटा चाहिए होता है। Father just want his पिता को son. तो बस उसके बच्चे चाहिए होते हैं। Father just want his son. अब यहाँ पे पिता जाता है और बेटे को गले लगाता है, Now here the father goes and hugs his और son. लिखा है बाइबल में वो उसको चूमने लगता है। He begins to kiss. पिता ये नहीं देखते कि क्या दशा है उसकी, Father did not see that in what state, in what condition he लेकिन is. पिता बोलते हैं मेरा बेटा वापस आ गया। But father says that my son has come back. और लिखा है कि वो उसको अपना रोब अंगोछा उसको देता है, अंगूठी देता है, And it's written that he gives his rope, he gives the ring to the child. और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, And it is written, वो कहता है he says, मेरा पुत्र जो मरा हुआ था my child, my son who was dead वो जिंदा हो गया है, is now alive. मेरा बेटा जो खो गया था My son was lost अब वो वापस आ चुका है। and now he's found. ये है पिता का हृदय। This is the heart of father. मुझे विश्वास है कि पिता सिर्फ उसी दिन अपने घर के बाहर नहीं आया होगा, I believe father might have not come only that particular लेकिन one day. पिता हर रोज, हर दिन, हर दोपहर, हर शाम अपने घर के बाहर आके देखता होगा कि क्या मेरा बेटा वहां पे आया है। But father might be coming every day, every moment, every afternoon, evening, that is my son coming back. जब किसी का बच्चा गुम हो जाता है When someone's son is तो उनको lost, पता होता है वो सो नहीं पाते हैं। they are not able to sleep. उनको अगर एक छोटा सा अगर फोन भी बजता है तो उनको लगता है क्या मेरे बेटे का होगा। Whenever the phone rings, they feel that if this call is of my son. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ I want to tell you कि something. पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं। That father loves you a वो lot. परमेश्वर तो है, He is a God, लेकिन वो हमारे पिता है। but he is a father. उसको पिता बोलो, Call him as father. क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। In Bible it's written, Jesus said that whoever have seen me has seen my अगर स्वर्ग father. जाना चाहते तो वो मेरे द्वारा होगा। If you want to go to heaven, it would be और through आप me. और हम कहाँ जाने वाले हैं? And you and me, where would we go? हम पिता के पास जाने वाले हैं यीशु मसीह के द्वारा। We will be going to Father through Jesus पवित्र Christ. आत्मा के गाइडेंस के द्वारा हम पिता के पास जाने वाले हैं। Through the guidance of Holy Spirit, we will be going to the जैसा वो Father. उड़ाऊ पुत्र आया था वैसे ही हम यीशु पिता से मिलने वाले हैं एक दिन। As the lost son came, in same way we're going to meet our हम यीशु Father. मसीह से मिलने वाले हैं। We're going to meet पवित्र Jesus आत्मा से Christ. We're going to meet the Holy हम पूरे Spirit. स्वर्ग में लोगों से मिलने वाले We're हैं। going to meet entire हम heaven. हमारे बाप के पास जाने वाले हैं We're going to go back to our Father. और हमारा बाप हमेशा हमारे साथ रहता है। And our God, our Father is always with us. अगर आज आप कोई भी परिस्थिति में हैं, Today you might be in any situation. आप अगर सोचते होंगे कि अरे मैंने तो बहुत गंदे पाप किए हैं, If you might be thinking that I have done the worst of the sins. मैं तो मसीह में आने के बाद भी मैंने पाप किए हैं, I have come back, I am in Jesus Christ, but still I am a sin. रोज मैं Still पाप commit करता sin. हूँ, Daily I commit मैं sin. पाप से तो दूर भागना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा मुझसे। I am trying to run away from sin, but I am not able to. तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कुछ, So I want to tell you something. पिता के पास आइए, Come to the Father. पिता के पास आइए। Come to the Father. वो आपके पापों के बारे में बात नहीं करेगा, He will not talk to you वो आपको about गले लगा your लेगा। sin. He will hug वो you. आपको चुम्मी देगा, He will kiss you. वो आपको अपने सीने से लगाएगा,
he will take you very close to your heart. पिता से डरने की जरूरत नहीं है। You don't have to be scared of पिता Father. बहुत प्रेम करने वाला है। He is a loving Father. मायने रखते हैं कि आपका ध्यान किस पर है। It is important where is your attention. अगर आपका ध्यान पाप की ओर है If your focus is towards sin, तो आप पाप करते ही रहेंगे। so you'll keep committing sin. अगर आप उस सर्कल में हैं जहाँ पे पाप करता हूँ फिर क्षमा मांगता हूँ, पाप करता हूँ फिर क्षमा मांगता हूँ, If you are in that situation where you sin and then ask forgiveness, sin and then ask forgiveness. तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हम और आप क्या करते हैं। So I want to tell you something. You and I जब हम पाप क्षमा मांगते हैं, जब हम कोई गलती करते हैं, whenever we do a mistake. मान लीजिए अगर मैंने व्हाइट शर्ट पहना है तो मैंने उसके ऊपर काले धब्बे लगा दिए। For an instance, if I have worn a white shirt and I put black spots on it. और जब मैं पाप करता हूँ तो शायद मैं मेरे व्हाइट शर्ट पे मैं ब्लैक कलर के धब्बे लगा देता हूँ। And when I commit a sin, I put a black spot on the white shirt. और उसके बाद मैं क्या करता हूँ? And after that, what do I do? और मैं बोलता हूँ उस शर्ट को लेता हूँ, मैं धोने लगता हूँ। And I start washing that. अच्छे से अच्छे बर्तन, अच्छे से अच्छा जो टिकिया होगा उससे लेकर मैं उसको रगड़ने की कोशिश करता With the हूँ। best of washing bars, I might be trying to wash और it. मैं अपनी मेहनत से, With my own efforts. अपने ताकत से With my own strength. उस जो धब्बों को शर्ट से निकालने की कोशिश करता I'm हूँ। trying to remove that spot. और दूसरे दिन पता है क्या होता है? And next day, what happens वो is, शर्ट में फिर धब्बे लगते हैं। again there is some black spots. और फिर मैं on फिर the ब्रश shirt. लेता हूँ और फिर उसको धोने की कोशिश करता हूँ। And again I take a brush and तो यहाँ start पे मैं क्या cleaning कर रहा it. हूँ? So what am I doing it here? मैं पाप तो कर ही रहा हूँ, I am committing sin लेकिन मैं खुद से पवित्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ। and I am trying to be holy by myself. लेकिन गुड न्यूज तो ये है But the good news is कि that आपको वो शर्ट धोने की जरूरत नहीं है, you don't have to wash that क्योंकि shirt परमेश्वर ने वो शर्ट धो दिया है, because God has washed that अपने shirt लहू से उस शर्ट को धोया है through His blood. और He has आपको washed एक that नया shirt ब्रांड न्यू शर्ट दिया है। and He has given you a और brand new shirt. आपको उस धोने की चीज को छोड़ना है And you have to leave that thing of washing, और अपने cleaning, ध्यान को उस नई शर्ट की ओर लगाना है। and focus our attention towards बाइबल में clean लिखा है shirt. कि उसकी धार्मिकता से हम धर्मी बनाए जाते हैं। It's written in the Bible, by His righteousness we have been made उसकी righteous. धार्मिकता से, His righteousness. उसकी धार्मिकता से, His righteousness. जो वो धर्मी है उसकी धार्मिकता से आप और हम धर्मी बनाए जाते हैं। The one who is righteous, with His righteousness we have been made righteous. एक एग्जाम्पल के तौर पे For an instance, अगर कोई मुझे बोले if someone tells me, कि भैया अगर तू ये काम करेगा तो मैं तेरे को रुपेश बना दूंगा, if someone says, if you do this work, I will make you rupesh. अगर तू इतने शर्ट को धो देगा तो मैं तुझे रुपेश बना दूंगा, If you wash so much clothes, then I will make you rupesh. मुझे हंसी आएगी। I will laugh at मैं him. बोलूंगा अरे भाई, I will say, hey man, मैं बोलूंगा अरे मैं तो रुपेश हूँ ऑलरेडी, I will say that I am rupesh तो तू already. मुझे क्या रुपेश बनाएगा? What will you make me आपको rupesh? बताना चाहता हूँ कि आप धर्मी हैं, आपको धर्मी बनने के लिए मेहनत नहीं करना है। I want to tell you that you are righteous. You don't have to put an effort to be righteous. आप धर्मी बनाए गए हैं यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा। You have been made righteous through Jesus आपको Christ. अभी धर्मी बनने के लिए आपको मेहनत नहीं करना है, You don't have to struggle to be लेकिन righteous. केवल विश्वास करना है But just कि believe मैं धर्मी हूँ। that I am righteous. यीशु मसीह की धार्मिकता से मैं धर्मी बनाया गया हूँ। Through the righteousness of Jesus Christ, I have been made righteous. अब या तो मैं सिर्फ पाप पर अपना ध्यान लगा सकता हूँ, शर्ट धो सकता हूँ, Either I can focus on sin and wash my own और मैं वो शर्ट shirt. धोता रहूंगा, प्रभु आज मैंने पाप के क्षमा कर, कल से बिल्कुल नहीं करूंगा। And I'll be keep washing that clothes, saying that please Lord, please forgive me. Tomorrow I will not sin. कल से पक्का एक भी पाप नहीं करूंगा प्रभु। From tomorrow, for sure, I'll not commit गॉड any sin. प्रॉमिस, God promise. हर एक की प्रॉमिस, We take everyone's और मैं swear बिल्कुल पाप नहीं करूंगा प्रभु। that I will never sin again. खुद से धर्मी बनने की कोशिश, We are trying to be अपने शर्ट को खुद self-righteous. धोने की कोशिश, We are trying to wash our लेकिन own कोई shirt. तो आके आपको बोलना चाहता है But someone wants to come अरे and ये tell you, शर्ट धोना बंद कर, तेरे लिए नया शर्ट रेडी है वहां पे। stop washing this clothes. There is a new shirt ready. यीशु मसीह ने नया जिंदगी दिया है, धार्मिकता दी है, जाके उसको पहन ले। Jesus Christ has given you a new life. His righteousness, go and wear it. अब मेरा ध्यान पाप पर नहीं लेकिन पवित्रता पे है, Now my focus is not towards the sin, but at the उस धार्मिकता holiness. पे है जिसको पाने के लिए मैंने कुछ मेहनत नहीं किया।
My focus is at the righteousness whom I did not make any effort to आप अगर find. स्वयं धर्मी बनने की कोशिश करेंगे तो फिर पाप में गिर सकते हैं। If you try to be self-righteous, then you might come up. लेकिन गुड न्यूज है कि आप तो धर्मी बनाए गए हैं यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा, But the good news is that you have been made righteous through the righteousness of और Jesus Christ. आपका जो परमेश्वर वो सिर्फ परमेश्वर नहीं लेकिन पिता परमेश्वर है, And the God you serve is not only God, but He is the Father और वो God. बहुत महान परमेश्वर है। And He is a mighty God. और पिता हमेशा बेटे का इंतजार करता है, And the Father always waits for His और Son. यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो पिता को रिवील कर सके, प्रकट कर सके। And Jesus Christ came on this world to reveal who the Father is. मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके लोगों ने आपको क्या बोला है, I don't know whatever the people might आपके have दोस्त told आपके you. बारे में क्या बात करते हैं, I don't know what your friends talk about आपके you. दोस्त लोग आपको क्या नजर से देखते हैं, What the people with what intention they look at you. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। But I want to tell you that Father loves you a lot. पिता God loves आपसे you a lot. बहुत प्यार करते हैं। Father loves you a lot. जानिए कि पिता कितना महान है। Know that how mighty, how amazing is लिखा our है God. कि पुत्र को दूर से देखकर पिता भागते हुए गया। It's written that when the father saw his son from a far distance, he ran towards the son. आप उन लोगों को पूछ सकते हैं पिता के बारे में जिनके पिता नहीं हैं। You can ask the one who doesn't have a father. आप उनके बारे में पिता के विषय में पूछ सकते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। You can ask a father who doesn't have their child. मैं who have एक lost ऐसे their कपल child. को जानता हूँ I know one couple जो 8 साल से from 8 years. वो बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे। They were trying from 8 years. डॉक्टर ने कहा कि बच्चा नहीं हो सकता, A doctor said she cannot bear a child. कुछ ना कुछ दोनों में प्रॉब्लम है, There is problem in something on both of them. हार्मोन्स में कुछ तो इशू है, There are problems in hormones. नहीं हो सकता। It's not possible. वो जो बच्चे थे माँ बाप नहीं बन पा रहे थे। The children, they were not able to become parents. 1 साल हो गया, 1 year passed 2 by. साल हो गया, 2 years 3 passed साल by. हो 3 गया, years passed 8 by. साल हो गए, 8 years वो passed by. बच्चे उनको कभी नहीं हुए। They didn't had a child. लेकिन एक दिन उन्होंने एक दुआ करी But one day they prayed कि परमेश्वर, that God, हम माँ बाप तो नहीं बन सकते, we couldn't become a लेकिन हम parents. जानते हैं But we know कि तू हमारा पिता है that you are our और father. तू हमको बच्चों के साथ ब्लेस करेगा। That you are going to bless us तू with हमारा children. पिता है, You are our father. तू सिर्फ परमेश्वर नहीं है। You are just not God. तू सिर्फ परमेश्वर रहता तो शायद मैं तुझसे डरता या मैं अपने आप को बहुत गिल्ट में देखता। If you were only God, I would have been scared or I would have been guilty. लेकिन तू हमारा पिता है But you are my और God. तू हमें बच्चों से But you are bless my करेगा। father. And you are going to bless me और with children. अगले साल उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। And next year they had a child. पिता को जानने में एक रहस्य छुपा हुआ है। There is a secret behind knowing 8 God. साल से उनको बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने जाना कि ये परमेश्वर हमारा पिता है और वो हमें पिता बनने की आशीष दे सकता है, 8 years they did not have child, but when they knew that our God is a father, that time God blessed them, Father blessed them with a और child. फिर उनको बच्चा होता है। And then they have a अब child. इमेजिन करिए कि 8 साल के बाद जिसको बच्चा हुआ है उस बच्चे को वो कितना प्यार करते होंगे, Now just imagine after 8 years having a child, how much they might be loving the child. कितना ज्यादा उसका ध्यान रखते होंगे। How much they might be taking care of the child. ऐसा एक कपल जिसका 1 साल में बच्चा हो जाता है, A couple who have a child within a year, उनके मुकाबले ये कपल जिनका 8 साल के बाद बच्चा हुआ, in comparison to the one who has given birth to a child after 8 years, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों के प्यार में। there is a huge difference. जिसका बच्चा 1 साल में हुआ है The one who has got a child within a year, वो शायद कुछ ही महीने या साल में बच्चे से थोड़ा चिढ़ने लग जाते हैं उनकी आदतों से। in a year, the one who's receive a child within a year, they might be getting irritated of the child मतलब from उनको for their, बस क्योंकि बच्चा मिल गया है उनको बहुत जल्दी। because they have got the child too early. हाँ, लेकिन ये ऐसे कपल जिनको 8 साल के बाद हुआ है, But a couple who have got who are blessed with a child उनका after प्यार 8 बहुत years, अलग होता है their love is different. क्योंकि 8 साल तक उनको नहीं मिला था बच्चा। Because till 8 years they did तो मैं not क्या have a बताना child. चाह रहा हूँ? So what do I want to say is, परमेश्वर से हम कितने सालों से दूर थे,
For how long years we were far away परमेश्वर from कितने God. सालों से वेट कर रहे थे कि मेरा बेटा मेरे पास आएगा, मेरी बेटी मेरे पास आएगी. For how many years Lord might be thinking that my son will come back to me, my daughter will come back और to me. जब आप इस बात को आज समझते हैं कि वो सिर्फ परमेश्वर नहीं लेकिन हमारा पिता है, And when you understand the thing that He is not only God but He is our और आप Father. पिता के पास दौड़ कर जाते हैं And when you run towards your कि Father, तू मेरा सिर्फ परमेश्वर नहीं लेकिन तू मेरा पिता परमेश्वर that है. you are just not my Father but you are just not my God but my Father. कितने सालों के बाद आप मिलते हैं पिता को, After how long years you कितना might ज्यादा be meeting परमेश्वर आपसे the प्रेम Father. करता है. How much does the God loves you? हम पाप में थे और हम परमेश्वर से दूर थे. We were in sin and we were far away बाइबल में from लिखा है कि God. परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन को पाए. It's written in the Bible for the one who believe. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish तो but have eternal परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा. life. So God sent His तो Son. मैं इसको दूसरे लाइन में ऐसा बोल सकता हूँ So I can say it in such a way कि पिता ने अपने बेटे को भेजा, that Father sent His Son. क्योंकि जो बेटा भेजता है वो पहले पिता है. So the one who sent the Son is the Father तो first. पिता ने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा So the Father took a decision that I will send my और मैं Son. लोगों को ये बताना चाहता हूँ मेरे बेटे के जरिए And I want to tell my people through my Son कि मैं उन सब का पिता हूँ. that I am the Father of मैं उनका everyone. सिर्फ परमेश्वर नहीं लेकिन मैं उनका पिता परमेश्वर हूँ. That I am not only their God but I am their Father मैं God. उनसे प्रेम करता हूँ. I love them. जो उनका न्याय है वो मैंने यीशु मसीह के ऊपर दे दिया. Whatever is their judgment, I have put it on Jesus. जो भी मेरा अगर गुस्सा उनके ऊपर था तो वो गुस्सा मैंने अपने बेटे पर दे दिया. All my anger, all my wrath, I've given it to Jesus. अब मैं उनके ऊपर गुस्सा नहीं होता हूँ Now I am not angry क्योंकि on मैं them अभी पिता हूँ उन सब का. because now I am a father. हम आपको और हमको यीशु मसीह ने गोद लिया है For Jesus adopted you and me, और हम उसके बेटे हैं. and we are His children. विश्वास के द्वारा हम उसके बेटे बनाए जाते हैं. Through faith, we have been made His तो children. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं So I want to tell you that God, Father loves you a और lot. आप जहाँ भी हैं वहाँ परमेश्वर पिता परमेश्वर आपके साथ हैं. And wherever you are, Father God is with you. आज से जब आप दुआ करेंगे, From now on, when you pray, आज से आप जब भी कुछ प्रार्थना करेंगे and from today onwards, whenever you pray, तो आप एक मैं चैलेंज है जो मैं चाहता हूँ कि आप करके देखिए. it's like a challenge. I want you to try. मैंने try मेरी to जिंदगी do में it. किया है I have applied और it मुझे in my बहुत life, ब्लेस किया है. and I have been blessed to it. शायद 3 दिन का चैलेंज या 1 हफ्ते का चैलेंज इसको Maybe you लीजिए. can take it as a 1-week challenge or 3 days challenge. आपको सिर्फ अपने प्रेयर में परमेश्वर नहीं लेकिन पिता परमेश्वर बोलना है. In your prayers, you have to say not only just God but Father God. 1 हफ्ता या 3 दिन आप सिर्फ बोलिए पिता परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, यीशु मसीह मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, पवित्र आत्मा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ. For a week, just try and say that Father God, I love you a lot. Holy Spirit, I love you a lot. आप उनको पिता करके एड्रेस करिए. You address them as a father. जब भी आप प्रचार करते हैं तो आप पिता बोलने की कोशिश करिए. Whenever you preach, try to say it as Father. जब आप पिता लगाते हैं उसमें When you join a father in तो that, एक संबंध बन जाता है, so there is a एक relationship. अधिकार आ जाता है. There is an authority. आपको पता है कि एक व्यक्ति जो रात को सो रहा है For an instance, one man who is sleeping, वो सो रहा है गहरी नींद में. he is sleeping, he is in deep sleep. रात के 3 बजे हैं. It's night 3 o'clock. किसी को भी ये हिम्मत नहीं है कि रात को 3 बजे जाके मैं उसको उठाऊं. No one has the guts to go to that man and wake him up at 3 in the मान night. लीजिए वो एक बहुत बड़ा राजा है Believe it that he is a king या कि प्रेसिडेंट है. or he is a president. क्या आपको लगता है किसी में भी हिम्मत होगा जाके रात के 3 बजे उसको फोन भी करे या उसके पास जाए भी? Can anyone even dare to even call him or go to him? लेकिन एक बंदा जा सकता है, But one person can go, उसका बेटा. his son. उसका बेटा 3 बजे रात को भी उसको उठा सकता है His son can wake him up at 3 in the night. और बोल सकता है कि हे डैडी, He आई जस्ट मैं सिर्फ आया आपको आई लव यू बोलने के लिए. He can say, hey daddy, I've just come to say I love आपके और मेरे पास वो अधिकार है, you. We have that authority. हमारे पास ऐसा एक्सेस है
कि हम परमेश्वर के पास कभी भी जा सकते हैं। We have the access that we can go to God at any point हमारे in पास time. बेटे का अधिकार है, We have the authority of a son. बेटे का अधिकार We have the rights of the son जो आपके और मेरे पास है। that you and I have. तो कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर नहीं लेकिन हमारा पिता परमेश्वर है। So it's such a wonderful thing that our God is not only God but our Father God. शायद लोगों ने आपको बहुत सारी चीजें बताई होगी। Maybe people might have told you many things. शायद आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते रहेंगे जिनसे आप बात करते हैं लेकिन आपकी कुछ बातों से वे बुरा मान जाते हैं और आपसे बात नहीं करते हैं। There might be some things, some people might be upset for you because of some reason. आपने कुछ किया होगा और उनको पसंद नहीं आया और वो आपसे बात नहीं करते। You might have done something and they might be not talking to you. शायद आपके घर वाले आपसे बात नहीं करते। Maybe your family members are not हर एक talking के to पास you. अलग अलग कारण है जहाँ पे लोग आपसे रिश्ता बनाना बंद करते हैं। Everyone has a different reason why for the reason they stop connecting लेकिन to बाइबल you. में लिखा है परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, But the Bible says, I will never leave you. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। I will always be with you. देखिए जब उड़ाऊ पुत्र जब अपने बाप के घर पे था When the lost son was in his father's तो house, उसके पिता ने उससे प्रेम किया। so the father loved him. जब बेटे ने अपना सब पैसा मांगा When the son asked his entire share, तो बाप ने फिर भी बेटे से प्रेम किया। still the father loved the जब child. बेटे ने ये फैसला लिया कि अब मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा When the son took a decision that today now I'll leave this तो house, पिता ने फिर भी उससे प्रेम किया। still the father loved him. और वो जब हर एक फलाना काम करता रहा And when he did various things, पिता ने फिर भी उससे प्रेम किया। still he loved the लोगों child. ने शायद कितनी सारी बातें बेटे के विषय में बताई होंगी पिता को, People might have spoken a lot of things about the child. लेकिन जब पिता ने दूर ही से अपने बेटे को देखा तो पिता ने उससे प्रेम किया। But when the father saw his son from a distance, still he loved his तो son. मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी परिस्थिति में हो, So I want to tell you that no matter what is your शायद situation, आपसे आज गलतियां भी होती होंगी, you might be doing some mistakes as well. लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। But God loves you. बाइबल में लिखा है कि जब हम पाप ही में थे, In Bible it says, when I was yet a sinner, जब हम पाप कर रहे थे, when I was yet a sinner, जब हम पाप के एक्ट में थे, when I was committing sin, वो टाइम पे परमेश्वर आया, यीशु मसीह आया और उसने हमसे प्रेम किया। that time Jesus Christ came and he loved us. उस स्त्री को जब लोग मार रहे थे और शहर के बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे थे, When people were trying to hit the lady with the stones and try to throw her away, सबने from कहा the- कि इसको पत्थर मारना चाहिए everyone said that she should be क्योंकि stoned ये तो रोज पाप करती है। because she commits sin daily. ये जो शरीर के साथ संबंध बनाने का काम करती है, She does adultery रोज करती है। daily. और ये वो एक दिन पकड़ा उसको और शहर के बाहर फेंकने की कोशिश की। But once people caught her and tried to throw her यीशु out मसीह of ने the कहा city. कि जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। And Jesus Christ says, the one who has not सबने sinned अपने shall पत्थर फेंक pick दिए। up the stone first, throw first. सबने अपने पत्थर फेंक दिए Everyone threw away their और यीशु stone. मसीह बहुत ही अच्छी बात उससे कहते हैं And Jesus Christ, a very wonderful कि तू thing, जा और फिर पाप मत करना। that you go and do not sin. बाइबल में इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि डू नॉट सिन। In Bible it's written, in English it's written, do not तो sin. यीशु मसीह ने उसको अनुग्रह दिया, God gave her the grace. ग्रेस टू नॉट सिन। Grace to not sin. अनुग्रह पाप नहीं करने के लिए उसको अनुग्रह दिया गया। Grace to not sin. अनुग्रह पाप नहीं करने के लिए। Grace to not sin. तो जब अनुग्रह हमारे पास है So when you have grace, तो हमारा फोकस यीशु मसीह है, so our focus हमारा is towards फोकस Jesus. पिता है। Our focus is towards the Father. तो हमारा ध्यान पाप पर नहीं लेकिन पिता पर है। So our attention is not towards और जब sin हमारा but to the फोकस Father. पिता के पास हो जाता है And when our focus is towards Father, तो जो अनुग्रह है so then the grace, हमको पिता में बनाए रखता है, that grace helps us to be with the Father. पिता के साथ हमें बनाए रखता है, Help us to maintain the पिता के relationship प्रेम with में हमें Father. बनाए रखता है। Help us to be in the love of Father. और मैं लास्ट ये बात आपको बताना चाहता हूँ खत्म करने के पहले And the last I would like to say is कि पिता आपसे दूर नहीं है। that Father is not far from you. हमको लगता है कि जब हम पाप करते हैं तो हम
परमेश्वर से दूर हो जाते हैं We feel whenever we commit a sin, we go far from God. कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है, That God might have ओ left us. पिता अभी मुझे देखना पसंद नहीं करेगा, That Father might be not willing to look at ओ me. पिता अभी मुझसे प्रेम नहीं करता है, Now Father doesn't love me. अब तो मैं अंधकार में हूँ। Now I am in darkness. लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ But today I want to tell you something. कि उड़ाऊ पुत्र पिता को छोड़कर गया था, पिता नहीं छोड़कर गया था। I want to tell you is that the prodigal son left his father. Father did not leave the जब हम son. गलती करते हैं तो हम पिता को छोड़कर जाते हैं, पिता कहीं हमें नहीं छोड़कर जाता। When we do a mistake, we leave the son, we leave the father doesn't leave us. परमेश्वर वही रहते हैं, Father is right there. हम छोड़कर जाते हैं। We leave him and go. हमारे डिसीजंस जो हम लेते हैं, The decisions that वो we take, डिसीजंस हमको पिता से दूर लेके जाते हैं। those decisions take जो us far from फैसले God. हम लेते हैं वो फैसले हमको पिता से दूर करते हैं। The decisions that we take that make us far from तो Father. पिता कहीं नहीं जाते, पिता वहीं रहते हैं। So the father is not going anywhere. Father is तो उड़ाऊ right there. पुत्र पिता से दूर हुआ, पिता वहीं पे उसका इंतजार कर रहा था। So the prodigal son went far away from father, but the father was waiting तो right अगर आज there. आपको लगता है कि आप पिता से दूर हैं, So if you feel today that you are far from father, तो आप पिता से दूर इसलिए हुए क्योंकि कुछ डिसीजंस हमने लिए जो सही नहीं थे। you are far from father because you have taken some decision that you should have not taken. और मैं चाहता हूँ कि हम पिता के पास लौटें। And I desire that we all come back to पिता आपका father. न्याय नहीं करेंगे, God will not judge पिता you. आपसे प्रेम करेंगे, He will love you. पिता आपको बहुत प्रेम करेंगे। He will love you a lot. और जब भी आप पिता के पास लौट कर आते हैं तो बड़ी पार्टी होती है। And whenever you come back to the father, there is great party and rejoicing. और ये होगा, And this will और happen. बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाला है And again, and very soon Jesus और Christ एक is बहुत coming. बड़ी पार्टी हम स्वर्ग में करने वाले हैं हमारे पिता के साथ। And we're going to celebrate and rejoice in heaven. तो क्या गलत हो रहा है ये सब चीज पे ध्यान न दे, लेकिन क्या सही कर सकते हैं इस पर अपना ध्यान लगाएं। So do not focus on what wrong things we are doing. Focus on the right thing. पवित्र बनने की कोशिश ना करें, लेकिन आप पवित्र है इस बात को समझ लें कि उसकी धार्मिकता से आप पवित्र बन चुके हैं। Don't try to be holy, but believe that you have been made righteous through the righteousness आप of पवित्र Jesus. बनाए गए हैं, जो चीज बनाई गई है उसको फिर से नहीं बना सकते। You have been made holy. The thing which is already done for you, you cannot make आपको it. विश्वास करना है कि मैं हूँ और अपने फोकस को पवित्रता की ओर लगाना है। You have to believe that I am holy and put your focus towards the holiness. इस वचन से मैं दुआ करता हूँ कि आप सबको पिता का बहुत प्रेम मिले। So from this word, I would like to pray that everyone should receive the love of मैं Father. बताना चाहता हूँ कि पिता आपसे दूर नहीं है। I want to tell you that Father is not far from हमको you. पिता के पास आना है We have to go back और to पिता हमारे Father. साथ हमेशा रहते हैं। And God and Father is with us पिता के always. पास आने का मतलब ये नहीं कि पिता हमसे बहुत दूर है। हम जहाँ भी हैं वहाँ पिता हमारे साथ होता है, लेकिन हम देख नहीं पाते। Wherever we are, the Father is right there with us. The only thing is we are not able to जो see Him. गिल्ट और पाप का जो अंधकार होता है वो हमें पिता को देखने नहीं देता। The guilt and the sin of darkness, we are because of that we are not able to see लेकिन Father. पिता वहीं पे होता है। But Father is right आपको there. आंखें बंद करना और कहना है कि पिता परमेश्वर मैं आपके पास आता हूँ, You have to close your eyes and say that Father God, I want to come back और to आप you. जानेंगे कि पिता वहीं पे है। And you will know that Father is पिता आपको right छोड़ के there. कहीं नहीं गया था। Father never left you. इस वचन से परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे So through this word, God bless you. और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने में और भी आपकी सहायता करें। May to grow in the love of Father, may God bless you. और पिता परमेश्वर के साथ बने रहें Be in the fellowship of Father जब तक वो आ नहीं जाता। till His coming. तो इस वचन से परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। May God bless you with this word. और हम बताना चाहते हैं कि हम आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं। And we want to tell you that we love you a lot. हम आपके लिए दुआ करते हैं We are praying for कि you all. परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे That God bless you abundantly. और परमेश्वर आपको इन आने वाले दिनों में बहुत बहुत आशीषित करे। We pray that in coming days, Lord bless you all mightily. एंड मैं चाहूँगा कि मेरी वाइफ एक प्रे करे ताकि हम इस सेशन को एंड कर सकें।
let us look to our Father in prayer. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. हम धन्यवाद करते हैं पिता Yes, Father. परमेश्वर इस सुंदर सा समय जो आपने हमको दिया पिता परमेश्वर, जो हमने आपकी आराधना की लॉर्ड गॉड, जो हमने वचन बांटा, इसके लिए हमको धन्यवाद करते हैं पिता Yes, परमेश्वर। Father. इस पूरे समय के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं लॉर्ड गॉड, जो आपने ये वचन दिखाया पिता परमेश्वर, हम अपने आप में कबूल करें पिता Yes, परमेश्वर, और हम कन्विंस हो जाए कि आप ही हमारे पिता हैं, सिर्फ परमेश्वर ही नहीं बल्कि आप हमारे पिता हैं Yes, परमेश्वर। Daddy. Yes, लॉर्ड गॉड yes. आप हमको लीड करना हर एक चीजों में, हम कुछ भी कहे और हम आपके राइचियसनेस को देखे पिता Yes, परमेश्वर, Father. आपके धार्मिकता को देखे पिता परमेश्वर, हम पाप की ओर ना देखे, ऐसे हम प्रार्थना करते लॉर्ड गॉड परमेश्वर पिता। हम इस समय के लिए धन्यवाद देते, इस अपॉर्चुनिटी जो आपने हमको दिया है इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पितावन। और हम इस अल्फा ओमेगा क्रिश्चियन Yes, Father. महासंघ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन को हम ब्लेस करते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं पिता Yes, परमेश्वर, Daddy. जो ये आपके कामों Yes, को Daddy. कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनकी पूरी टीम को आप आशीष करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। और ये टीम के द्वारा पिता परमेश्वर आपका नाम को ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर। हम सभी के लिए धन्यवाद देते, जितने जन जुड़े हमारे साथ और जो बाद में देखेंगे पिता परमेश्वर, जो आपको नहीं जानते पिता परमेश्वर, वो आपके प्रेम को जान जाए पिता परमेश्वर। आप पिता हो वो हर एक लोग जान जाए, ऐसे हम दुआ करते लॉर्ड गॉड। इस सुंदर सा शाम के लिए हमको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जैसी रात हो रही है पिता परमेश्वर, सबको एक अच्छी नींद आने के लिए हम बोलते हैं पिता परमेश्वर, आप सबके साथ रहना पिता परमेश्वर, सबको आशीष करना। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता। Amen. Amen. God bless you and stay blessed. Good night. Take care. Thank you for joining us. Thank you so much. Bye bye.